वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुम नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह का दीन और शरीयत का निज़ाम बचा लेता है। अल्लाह का दीन और शरीयत का निज़ाम बचा लेता है। बेटा वही अच्छा है जो बाप का नाम बचा लेता है। अल्लाह का दीन और शरीयत का इन दोनों बेटों के लिए कह रहा हूं और चौथे मिसरे में कायनात के उस बेटे का जिक्र कर रहा हूं जिसको दुनिया कहती रही कि तू भी अली का बेटा है और हुसैन भी अली का बेटा है। दुनिया कहती रही बेटे जब एक बाप के हैं फिर तू नौकरी में क्यों आ गया। फिर मां की तरबियत ने बताया कि बेटा जो उनके नौकरों में आ जाया करता है फिर कयामत की सुबह तक उसका जिक्र बाकी रह जाया करता है। चौथे मिसरे पे फैसला करना है कि गुफ्तगू का आगाज कहां से करना है। वक्त अब तमहीदी गुफ्तगू का नहीं, इसीलिए मैं बिल्कुल आगाज कर चुका कि अल्लाह का दीन शरीयत का निजाम बचा लेता है। बेटा वही अच्छा है जो बाप का नाम बचा लेता है। और या रब तेरे अब्बास को कैसा ये हुनर आता है। अब कौन सा हाथ है जो चौथे जुमले पे नीचे रहे, कौन सी जुबान है जो सुभान अल्लाह कह ना सके। पहले चौथा जुमला सुनो ना, फिर दिल करे तो जरूर बोलना कि अल्लाह का दीन और शरीयत का निजाम बचा लेता है। बेटा वही अच्छा है जो बाप का नाम बचा लेता है। या रब तेरे अब्बास को कैसा ये हुनर आता है कि हाथ कट भी जाएं तो इस्लाम बचा लेता है। वाह वाह वाह। या रब तेरे अब्बास कैसा ये हुनर आता है कि हाथ कट भी जाएं तो इस्लाम बचा लेता है। अल्लाह का दीन शरीयत का निजाम बचा लेता है। बेटा वही अच्छा है जो बाप का नाम बचा लेता है। और या रब तेरे अब्बास को कैसा ये हुनर आता है कि हाथ कट भी जाएं तो इस्लाम बचा लेता है। गिरामी कद्र यकीनन बड़ी खूबसूरत अजीम शान रूह परवर सालाना 1-2 साल मैं ना आ पाया या महफिल ना हुई, इस बात का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 बार मैं आड़ी वाला पुल पे हाजिरी दे चुका। महफिल नात अजीम शान मोहतरम भाई जावेद खान, भाई पीर दित्ता खान, मास्टर फयाज खान साहिब, दिलदार हुसैन खान, वजीर खान, आपकी पूरी खान बरादरी और पूरी टीम को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने आज के इस पुरफितन दौर के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र सजा के हमें दावत दी। हम हाजिर हुए। दुआ करें अल्लाह मेरी और आप सब की हाजिरी को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बरसरे मिंबर वतन अजीज के अजीम शहजादे जिनको नात के हवाला से दुनिया जानती है, आप उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। जनाब भाई हसनैन शराफत कादरी साहिब, मोहतरम भाई हसनैन शफकत रसूल मेहरवी साहिब और दुनिया की रात के नैयर ताबा आपके इलाका का वो नगीना जो इस वक्त पाकिस्तान भर में यकीनन कुरान का नूर जो है लोगों के सीनों तक पहुँचाने में दिन रात मसरूफ़ अमल है। जनाबे उस्तादुल हुफ़ाज़ वल कुर्रा कारी खुर्शीदुल हसन नईमी साहिब और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे हर दिल अजीज मेरे मोहतरम तालिब हुसैन मेहरवी साहिब और दीगर जितनी पूरी टीम। अगर नामों की जानिब बढ़ूं तो वक्त जो है वो चाहिए। और अब वक्त 1 बजे जो है वो किस चीज़ का होता है ये आप समझ सकते हैं। नकाबत का वक्त जो है वो 12 बजे से पहले होता है, लेकिन अब क्योंकि 1 बज गया है
और कारी साहब सदीदी साहब फरमाया करते थे कि जब रात का 1 हो जाता है तो वक्त भी नेक हो जाता है। अब फैसला करना है कि आपने क्या सुनना है। और अभी मैंने सुरों के नगर फैसलाबाद के सरजमीन से उस अजीम शाना खान को भी दावत देनी है कि जब वो पढ़ेंगे फिर दिल करेगा बस वो पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। मोहतरम भाई साजिद हुसैन चिश्ती सैफी साहब, आपको भी मुझे दावत देनी है। आगाज बिल्कुल मैं इस बात से करना चाहूंगा और जो तालिब भाई ने हुक्म दिया है मैं कोशिश करता हूं उसकी जानिब बढ़ जाऊं। बात बेटे और बाप की आई है तो आओ दाता के नगर से मैं बात का आगाज कर रहा हूं। शहर लाहौर है, दाता का नगर है, कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं, वक्त नहीं है, बस आप थोड़ी सी तवज्जो करें। 4-5 मिनट में फैसला कर लूंगा मुझे आगे क्या पढ़ना है और आपने अब क्या सुनना है। दाता का नगर शहर लाहौर, एक डेरा लगा है, डेरे के अंदर एक बाबा बैठा है, इर्द गिर्द मुरीदैन जमा है, दरवाजे से एक बच्चा गुजरा है, अचानक बच्चा ठहर गया। अभी सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, 1-2 मिनट बस थोड़ी सी तवज्जो करें, थोड़ी हाई और वॉल्यूम बढ़ा दें, बाकी ठीक है माशाअल्लाह। बच्चा गुजरा, बच्चा अचानक रुका। जब बच्चा रुका ना, बच्चा बाबा जी की बातें सुनने लगा। थोड़ी सी बात जब बाबा जी की बच्चे ने सुनी ना, बाबा जी की बातें बच्चे के दिल पे उतरने लगी। बच्चा गेट से थोड़ा सा अंदर आया, पीछे बैठ गया। अब बच्चा क्योंकि मुसलमानों का नहीं था, बच्चा था हिंदुओं का, लेकिन जो अंदर बाबा बैठा था आम नहीं था, बाबा अल्लाह का वली था। बच्चा अब बाप के डर से पीछे भी देख रहा है, कहीं वालिद आ गया, यहीं पे मार शुरू हो जाए, डर रहा है बेटा। अचानक उठा है, दरवाजे पे पहुंचा है, उधर से बाप आ गया। कहा इधर क्या कर रहे हो? कहा बाबा बाकी बात बाद में बताता हूं, पहले ये बताओ जो अंदर बाबा बैठा है ये कौन है? बिल्कुल तवज्जो, 1-2 मिनट और दे रहा हूं आपको। फिर ऐसे सुभान अल्लाह नहीं चाहिए कि 10 बोले बाकी ना बोले, फिर आप सारे बोलोगे, सिर्फ 2-3 मिनट तवज्जो चाहिए। बच्चा कहने लगा बाबा बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले ये बताओ अंदर जो बाबा है ये कौन है? बाप हिंदू था ना, कहने लगा तूने क्या लेना इस बात से? कहा नहीं बाबा, बात मैं बताता हूं, लेकिन पहले बताओ बाबा कौन है? बाप ने कहा बेटा ये मुसलमानों का गुरु है। बेटा कहने लगा बाबा मुसलमानों के भी क्या गुरु होते हैं? तवज्जो चाहिए, हिंदुओं के तो गुरु हैं, मुसलमानों के भी गुरु होते हैं। बाप कहने लगा बेटा हाँ हाँ, जैसे हम अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, अदब करते हैं, ताजीम करते हैं, ऐसे ये मुसलमान भी अपने वलियों को मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं। ये बिलाकारी साहब 2-3 मिनट में बंदे आड़ी वाला पुल पे रह गए ना, फिर मुझे फरीद का मलंग कौन कहेगा? अगर आप मेरे साथ सफर करो, बताना ये चाहता हूं जो तालिब भाई ने कहा, जब हुजूर की आल की शान ये है, फिर घर वालों की शान क्या होगी? साजिद भाई फैसला अभी करना है 2-3 मिनट में, वक्त इंतहाई मुख्तसर है, बस आगे बढ़ना चाहता हूं। अरे जब बेटे ने सुना ना, कहा बाबा मुसलमानों का गुरु है, कहा हाँ, लेकिन खबरदार आज के बाद इधर आना नहीं, आज के बाद इधर रुकना नहीं, आज के बाद इस बाबे की महफिल में बैठना नहीं। अरे बच्चा वापिस तो चला गया, लेकिन अगला दिन चढ़ा, बच्चे के दिल में बेचैनी है, बच्चा फिर घर से बाप की चोरी निकलता है, फिर आके बाबा जी
जी की जियारत करता है, फिर आके बाबा जी की महफिल में बैठता है। अरे तीसरा दिन चढ़ा है, बच्चा एक बार नहीं, तीसरे दिन बच्चा 2 बार आया। जब चौथा दिन चढ़ाना, अरे बच्चा दिन में 4 बार आने लगा। एक वक्त आया बच्चा 5 मरतबा आता और आके बाबा जी के चेहरे की जियारत करता। अरे किसी ने बच्चे के वालिद को बताया, कहा तेरा बेटा तेरे हाथों से निकल जाएगा, ऐसा ना हो दीन इस्लाम कबूल कर ले। अरे बच्चा रोज आता है, दिन में कई बार आता है, आके बाबा जी के चेहरे की जियारत करता है, बाबा जी की बातें सुनता है। अरे आओ मैं बताऊं बच्चा कौन है, बाबा कौन है जो बाबे का नाम सुन के किसी बाबे के हाथों में बैठ है वो तड़पता आएगा। अरे बच्चे को दुनिया मातो कहती है और बाबे को लाल हुसैन। बाबे को दुनिया लाल हुसैन के लफ्ज से बाबे को दुनिया याद करती है। आज तवज्जो कर, बच्चा फिर दिन में 5 बार आता रहा, बाबा जी के चेहरे की जियारत करता रहा। मैंने माइक स्टैंड से इसलिए जुदा किया है स्टेज वालों की जियारत कर सकूं। बस तवज्जो करना, किसी ने कहा जाओ तेरा बेटा तेरे हाथों से निकल रहा है, दीन इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल पे असर कर रही है। अब तवज्जो करना, एक दिन बाप पहुंचा, बाप पीछे आया है और आके बाप ने बच्चे को कान से पकड़ा है, कहा खबरदार चल घर, अब अगर इधर आया खाना बंद कर दूंगा, पीना बंद, खाना बंद, कोई चीज नहीं मिलेगी अगर लाल हुसैन की बारगाह में आया। अब बच्चा कैसे रुके जब इश्क की चिंगारी भड़क उठी। जिसकी अभी नहीं भड़की वो बैठा रहे, जिसकी भड़की थी फिर वो लोहारों का बेटा क्यों ना हो। अरे जब इश्क की चिंगारी भड़की ना, फिर जमाने ने देखा किबलाकारी साहब 600 बंदा तो नहीं था ना, 6000 तो नहीं था ना, अरे 6 लाख का मजमा लोहारों के बेटे के जनाजे में आ गया। किसी ने कहा ये क्या है, अरे इतने लोग कहां से आए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल जैसी हस्तियां, पीर सैयद जमात अली शाह साहब जैसी हस्तियां अरे लोहारों के बेटे में शामिल हो गई, अरे जनाजे में शामिल हो गई। किसी ने कहा रास्ता दो, सैयद जमात अली शाह साहब आ रहे, आप आगे बढ़े। बोसा दिया, इधर बोसा दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा ये लोहारों का बेटा है, आप सैयद हो, बोसा क्यों दे रहे हो। सैयद जमात अली शाह साहब ने कहा मैं बोसा क्यों ना दूं, मैंने अभी देखा है हसनैन का नाना इल्म दीन का माथा चूम रहा था, इल्म दीन का माथा चूम रहा था। अरे फिर जब चिंगारी लग जाती है ना, फिर भड़कती कैसे है। अब एक दिन गुजरा, बच्चे का दिल तड़प रहा है कि जाऊं बाबा की बारगाह में। साहब बंदा 2 मिनट रह गए मेरे पास, उसके बाद बस वो खुद ही बोलेगा जिस पे उसके बाबे का करम बोलेगा। लो तवज्जो करना, अहले स्टेज की इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूं। अब बच्चा नहीं रुक रहा, मादो नहीं रुक रहा, फिर बाबा जी की महफिल में आता है। एक दिन पीछे से आके बाप ने फिर पकड़ा, घर ले गया, अंदर बंद किया, ताला लगाया, चाबी जेब में, अपनी बीवी को कहा खबरदार अगर इसे कुछ खाने को दिया, पीने को दिया, खाना बंद, पीना बंद। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन मादो ने तस्बीह पकड़ी है और कहता है ला हुसैन, कहता है ला हुसैन। अरे 24 घंटे गुजर गए, लाल हुसैन का वेद जारी है। अरे जब अगले 24 घंटे चढ़े ना, अरे फिर लाल हुसैन कहता नजर आता है। 48 घंटे गुजर गए, आड़ी वाले पुल वालों जो यहाँ रह गया बस वो रह गया, बस वो रह गया। अरे जब 48 घंटे गुजरे, अरे तीसरा दिन चढ़ा, सुबह 10 बजे आवाज आना बंद।
क्या हुआ? दरवाजा खोलो। मादो का वालिद कहता है भूख और प्यास के डर से लाल हुसैन कहना छोड़ गया। खोलो दरवाजा, अब अकल टिकाने आ गई होगी। लगाई चाबी, दरवाजा खोला, क्या देखा? बेटा जमीन पे पड़ा है, मादो जमीन पे गिरा है। हकीम बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, जल्दी करो। हकीम बुलाया, हकीम ने आके नब्ज पे हाथ रखा। जिसकी चल रही है वो सुभान अल्लाह कहे जरा। नब्ज पे हाथ आया, कहा मादो के वालिद तेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कहा क्या हुआ इसे? कहा इसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई है। अब तवज्जो करना, हिंदू इकट्ठे हो गए, ताले भाई, किबला कारी साहब, साजिद भाई, दोनों हसनैन, तवज्जो करें तो बात को आगे बढ़ा रहा हूं। इंतहाई तवज्जो, इंतहाई तवज्जो। इस बात के लिए मैंने ये सारा मौजू छेड़ा है जो अब आपके दामन में दे रहा हूं। अरे जब देखा ना हिंदू इकट्ठे हो गए, कहा उठाओ लकड़ियां इकट्ठी करो, इसे जलाएं क्योंकि हिंदुओं का बेटा है। अरे निस्बत वाला पास खड़ा था, कहा ना जलाओ। अरे लाल हुसैन कहता मर गया है। अरे लाल हुसैन कहता मर गया है। अरे ना जलाओ। कहा नहीं, कहा नहीं, कहा नहीं, जलाएंगे, हम तो जलाएंगे। कहा जलेगा नहीं, जलेगा नहीं, ना जलाओ। लकड़ियां इकट्ठी की हैं, मादो को उठाया है, लकड़ियों पे रखा है, अभी माचिस पकड़ी है। उधर किसी ने लाल हुसैन को खबर कर दी है। या हुसैन, लाल हुसैन को खबर हो गई। अरे 14 मार्च को रात को बिस्तर छोड़ के, नरम नींद छोड़ के इधर आने वालों, क्या तुम्हारा कोई नहीं है? जिनका नाम ले रहे हो क्या उन्हें खबर नहीं है? आओ मैं बताता हूं कितनी खबर है उन्हें। तवज्जो, किसी ने लाल हुसैन को कहा तेरा मादो आग में जा रहा है। लाल हुसैन ने मुरीदों से कहा उठो, मुरीदों चलो। मुरीद उधर पहुंचे हैं। अब बस चिंगारी लगे, बस माचिस जले। लाल हुसैन ने कहा ना जलाओ, नहीं जलेगा। कहा क्यों? जब हिंदुओं का बेटा है फिर जलाएंगे और क्या करेंगे। कहा देख लो, ना जलाओ। कहा नहीं जलाएंगे। कहा फिर जलाओ। अरे आग लगाई है। अरे जो ना बोले वो क्या लेने आया, फैसला करना मुश्किल है। कैमरे वाले भाई अब कैमरा इधर नहीं, अब कैमरा इधर हो जाए। अरे इधर आग लगाई है। अरे लकड़ियां तो जल गई है लेकिन मादो नहीं जला। लकड़ियां तो जली पर मादो नहीं जला। कहा ये क्या हुआ? कहा ये क्या हुआ? कहा और लकड़ियां इकट्ठी करो, और लकड़ियां इकट्ठी हो गई। फिर आग लगाई, लकड़ियां जली पर मादो नहीं जला। अब मादो का वाले देख रहे हैं ते हिंदुओं दा पुत्र पर जलदा नहीं पिया, हुन करिए की? लाल हुसैन ने क्या इधर आओ, इधर आओ। जिसका कोई हल ना निकले उसका हल लाल हुसैन निकाल ले। या हुसैन, कहा इधर आओ, इधर। मादो का वालिद कहा हुन मादो सानू दे दियो। आपकी आवाज में तो नहीं बता सकता, मेरे एक अपना बात है लेकिन समझ आ रही है आपको। सुभान अल्लाह कह दे एक मरतबा। कहा अब ये हमें दे दो। कहा ले लो, जब जलता ही नहीं तो फिर हमारे किस काम का? जब जलता ही नहीं तो फिर हमने क्या करना? अब लाल हुसैन ने मुरीदों से कहा उठाओ हमारे मादो को और ले आओ हमारे डेरे पे। मादो को डेरे पे लाए। लाल हुसैन ने कहा मादो इश्क साडे नाल करे ते दुनिया तो यहूदी जावे। नहीं जरा उठ, पढ़ कलमा। अरे मादो ने कलमा पढ़ा है, लाल हुसैन ने सीने से लगाया है। इधर मादो लाल हुसैन के सीने से लगा है, उधर लाल हुसैन ने मुस्तफा के कदमों में पहुंचाया है। जब मादो कदमों में पहुंचा तो बस यही कह रहा है कि मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है। मेरे सदा से पहले मुझे भी नहीं ऐसे मिल रही ऐसे नहीं है। जिसको नंबरदार के दर से भीख मिल रही है,
जिसको बल्ले वाले से मिल रही है, जिसको शेर वाले से मिल रही है, वो हाथ रखे नीचे। इन्होंने अपनी जंग लड़नी है, हमारी खातर नहीं लड़ रही है। जिन्होंने हमें छुड़ाना है, हम उनका नाम क्यों ना लें। बस तवज्जो कर, जिसको भीख किसी वडेरे के दरबार से आती है वो ना बोले, लेकिन जिसको भीख मुस्तफा के दरबार से आ रही है, हाथ फिर नीचे नहीं है। स्टेज वाले भी, पिंडाल वाले भी, दोनों हाथ बुलंद लहरा के मिलके मुझे दे रहे हैं माफी, दे रहे हैं माफी, मुझे दे रहे हैं माफी, मेरी हर खता से पहले, खता से पहले। कलाम बहुत लंबा है, लेकिन आखिरी और पहला शेर सुनिए कि मौला हुसैन की जब चूमी नबी ने गर्दन, मौला हुसैन की जब चूमी नबी ने गर्दन। ताले भाई मैं वहां आ गया जहां आपने कहा था 10 मुहर्रम है, असर की नमाज का वक्त आया, मेरे हुसैन घोड़े से नीचे आए, वुजू के लिए पानी तलाश करने लगे, पानी नहीं मिला। मेरे हुसैन ने मट्टी से तयम्मुम कर लिया, तयम्मुम करके कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। आवाज आई, हुसैन क्या तलाश कर रहा है? कहा काबा तलाश कर रहा हूं ताकि नमाजे असर पढ़ लूं। आवाज आई, हुसैन अली असगर दे के अभी भी काबा तलाश कर रहा है। कहा हुसैन आज तू ना देख काबा किधर है, आज काबा देखेगा हुसैन का सजदा किधर है। मौला हुसैन की जब चूमी नबी ने गर्दन, नबी ने गर्दन। क्योंकि होवे जेब खाली हाथ न तली बोले, होवे जेब खाली हाथ न तली बोले, जुदा जब शाख तो होवे कदों कोई कली बोले, और जिस्म दे नाल सिर होवे ते हर कोई बोलदा ना सिर, ओ बिना धड़ दे अगर बोले ते हुसैन इब्ने अली बोले। मौला हुसैन की जब चूमी नबी ने गर्दन, अरे वो सब ही जानते हैं, वो सब ही जानते हैं, बस करबला से पहले, करबला से पहले। अब जो पक्का हुसैनी है, टीटीएस हुसैनी है, दोनों हाथ लहरा के बोले लब्बैक 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 या हुसैन। हाथ नीचे नहीं, हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ बुलंद। खुदा की कसम ये वो हुसैन है जो पुश्ते मुस्तफा पे आ जाए तो अल्लाह कहता है मेरे नबी सर नहीं उठाना, कहीं हुसैन गिर न जाए। दोनों हाथ उठा, मौला जो हाथ नामे हुसैन पे उठा है कभी किसी कमीने का मोहताज न रहे, सदा ऊंचा रहे। दोनों हाथ उठाओ, बोलो लब्बई 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 या हुसैन, लब्बई 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 या हुसैन, लब्बई 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। सजदे में सर कटाने पर इबादत नाज करती है, खून से वुजू जो कर लो तो तहारत नाज करती है। शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर है हुसैन इब्ने अली तुझ पर शहादत नाज करती है। आइए गिरामी कदर, आपका ज़ौक़ हमेशा की तरह, महंगाई बड़ी हो गई है लेकिन आपका ज़ौक़ कम नहीं हुआ है। इससे ये बात साबित है कि सुन्नी आटा 500 रुपए किलो खरीद सकता है, लेकिन जब जब नबी की आल की, मुस्तफा की, नामूस की हिफाजत की बात आई, फिर हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में सारे सुन्नी निकलें और आड़ी वाले पुल वाले पीछे रह जाएं। हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, जो ये चाहे कर लें, अपनी जंग लड़ लें,
हम तो दुआ कर रहे हैं, करते रहेंगे। कभी तो वो वक्त आएगा ना जब अल्लाह ऐसा हुक्मरान हमें अता करे कि जब बकरियां और शेर इकट्ठे चर लिया करते हैं, लेकिन जब नबी की इज्जत की बात आई तो फिर पीछे नहीं रहना। ऐसे ही है। अब मिल के जरा नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदर। मैं मुल्तमिस हूं उस अजीम शहजादे से कि जिनके वालिद गिरामी से मेरी बड़ी मोहब्बत थी। जब कभी आपने हमारे इलाके में आना या मैंने कहीं भी पाकिस्तान भर में इकट्ठा होना, बड़ी दुआओं से नवाजते थे, बड़ा प्यार देते थे, बड़ी शफकत करते थे। यकीनन वो एक ऐसे अजीम सना खान थे कि नात खानी में जितनी भी जिद्दत आई, लेकिन आपने वही रंग रखा, वही अंदाज रखा, उसी लहर के अंदर और उसी इश्क में डूब के हुजूर की नात पढ़ते रहे। और जैसे तालिब भाई कह रहे थे कि शफकत रसूल साहब दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए, लेकिन उनकी सूरत में अल्लाह ने हमें हसनैन शफकत दिए हैं। और जिन पे शफकत ही मेरे हसनैन की हो, फिर कमी रहती है? कमी वो छोड़ते ही नहीं। वो तो ऐसे हैं कि अगर राहिब आ गया ना गैर मुस्लिम और डॉक्टर कहें बे औलाद रहेगा सारी जिंदगी, और वो कहे हैं साढ़े वेड़े जाके भी बे औलाद जावे, जा साथ दे दिए तुझे। जो नहीं पहुंचा वो भी महफिल में आया ही नहीं है। ये हसनैन की शफकत है। तो फिर शफकत हसनैन रसूल मेहरवी आप तशरीफ लाएं जिन पे सदा हसनैन की शफकत रहे, और ये अपने वालिद गिरामी का नाम यूं ही ऊंचा और बुलंद करते रहें। मिलके आप नारा लगाएं। आप अपनी हाजिरी आका नेमत की बारगाह में पेश करते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसाल। बंदे बोल देने लेकिन थोड़ी चार्जिंग काटे। हाँ मिलके जरा नारा रिसाल, माशाअल्लाह, नारा हैदरी, अल्लाह मोहम्मद शारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरी सैयदा ज़हरा अगर माओ में न होती, आज जन्नत किसी माँ के पाँव में न होती। अभी आपके सामने मोहतरम भाई हसनैन शफकत रसूल मेहरवी खूबसूरत हाज़री करीम आका की बारगाह में पेश कर रहे हैं। अल्लाह आपका पढ़ना हमारा सुनना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनन वही रंग, वही कैफ, वही इश्क, वही मस्ती नजर आ रही थी जो आनी चाहिए। अल्लाह इन शहजादों को सलामत रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। ये इंशाअल्लाह बरफान अल्लाह का जिक्र का जो वादा है ना, ये तो पूरा है। जैसे जैसे कयामत की सुबह तक ये जिक्र जो है, कयामत के दिन भी यही जिक्र बुलंद रहेगा। वक्त को देखते हुए मैं बिला ताखीर अगले मेहमान को दावत दे रहा हूँ, उसके बाद आखिरी मेहमान और फिर दुरूद व सलाम। बिल्कुल तवज्जो से आप बैठें, ज्यादा तवालत नहीं करेंगे, हम जल्द इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम की जानिब पढ़ेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ ज़ीनतुल कुर्रा जी ठीक, माशाअल्लाह। गिरामी कद्र, इज्जत वो ही देता है जिसकी अपनी इज्जत होती है? तो ये कारी साहब का खासा है, जहां मिलते हैं, बल्कि अल्लाह ने आपकी शख्सियत में वो रंग रखा है कि जिसे मिलते हैं उसे अपना कर लेते हैं। ये आप में अल्लाह ने खासा दिया है। किसी किसी को अल्लाह ऐसी दौलत अता करता है। अल्लाह किबला कारी साहब को सलामत रखे। यकीनन ये मोहब्बत है आपकी। तो मैं इंशाअल्लाह साजिद भाई के बाद जो है, क्योंकि साजिद भाई भी काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है और आपने सफ़र भी करना है, तो मैं जो मुझे हुक्म है मैं वो ज़रूर पढ़ूँगा और फिर कारी साहब की तिलावत सुनते हुए हम जो है वो दुरूद व सलाम की जानिब बढ़ जाएंगे।
बस मैं इतना कहूं कि साहिबे हाँ बेशक सारे ज़ौक़ से बैठे हैं, कोई बंदा जो जो जाना चाहता है? नहीं 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 नहीं, सारे बैठे हैं माशाल्लाह से। जो आ गया है वो गया नहीं, क्योंकि आया उनकी मर्जी से है, जा कैसे अपनी मर्जी से सकता है? जा कैसे सकता है? जो आ गया है बस अब दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ होती है। अब वक्त है मांगने का। आपने तकरीबन 9 बजे से आगाज हो गया होगा महफिल का, तो आपने उस वक्त से मजदूरी की है। जब मजदूर मजदूरी करता है ना और 5 बजते हैं, मजदूर की आंखों में चमक आ जाती है। मैंने कहा ये चमक कैसी, सारा दिन ये चमक नजर नहीं आई। कहने लगा आबिद भाई अब उजरत मिलेगी, लेके बच्चों के लिए फ्रूट जाऊंगा, कुछ ना कुछ घर लेके जाऊंगा, उजरत मिलने का वक्त आ गया है। आड़ी वाले पुल वालों सारी रात सैयदा ज़हरा के बच्चों की मजदूरी की है, अब उजरत लेने का वक्त आया है, फिर उजरत लेके जाना है, ऐसे नहीं जाना। जो उजरत लेने आया है वो कह दे जरा सुभान अल्लाह। बस मैं यूं कहूं क्योंकि मेरे कलंदर शहनशाह का उर्स पाक जो है वो जारी व सारी है और यकीनन नबी गुज़िश्ता कल परसों ही गुजरा है, तो इस हवाले से मैं कह दूं कि साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला, घर तो मिलता ही नहीं, दर सा कोई ढूंढ के ला, 1-2 साल नहीं, जा सदियों की इजाजत है तुझे, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला, तू अली छोड़, तू अली छोड़ कलंदर सा कोई ढूंढ के ला। क्योंकि अली का नाम जब मेरे लबों पे रक्स करता है, फिर लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है, और दोनों जहां भी अपने काबू में नहीं रहते कि तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। गिरामी कदर आगे मैं मुल्क में हूँ, सुरों के नगर के इलाका से तशरीफ लाए हुए अजीम सना खान मुस्तफा मद्दाह हबीब लबीब जब पढ़ते हैं एक जुमला साजिद भाई यहाँ मैं कह देता हूँ, जिसको सुर हुई ना उसको सुर लगेगी कि क्या पढ़ा गया है, और मेरवी साहब जिसको अपनी सुर नहीं है वो किसी की सुर क्या रखेगा? किसी की सुर वही रखता है जिसको अपनी सुर हो, जिसको अपनी सुर नहीं। पीर सैयद नसीर शाह साहब कहते हैं, आप कहते करते हैं वो सुर की जिनके सर में कुछ हो, पिलाते वो हैं जिनकी नजर में कुछ हो, कंगाल क्या भरेगा किसी का खाली कशकोल, अरे देते वो हैं जिनके घर में कुछ हो। अभी पता लग जाता है आप कैसे सुनते हैं, कैसे सुनना चाहिए, फैसला भी हो जाएगा। तशरीफ लाते हैं उस्ताद सना खान। कम लोग हमारे वतन अजीज में ऐसे हैं खूबसूरत पढ़ने वाले, नात को नात की रूह से बयान करने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेपनाह इज्जतों से मेरे भाई को नवाज रखा है। दुनियाए नात का अजीम नाम मेरे भाई मोहम्मद साजिद अली चिश्ती सैफी तशरीफ लाएं, अकीदतों मोहब्बतों का खैराज मदनी जानी आका की बारगाह में पेश करें। आप मिलकर नारा लगाएं, नारा तकबीर। इधर वाली पार्टी नहीं बोल रही, पीटीआई वाले तो नहीं है ना? आज तो वो भी एहतजाज में शामिल है। आप सारे हुजूर का जिक्र में शामिल हो जाएं, हमने उधर नहीं जा रहे। जितने भी आज आए बैठे हैं यहाँ कोई किसी जमात का नहीं, यहाँ सारे ही मुस्तफा के मिलादी बैठे हैं। जेड़ा जेड़ा हुजूर दा कमी बन के आया है, एवें नहीं दोवें हाथ उठा के नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्लाह मोहम्मद शारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद जौहरे ज़ब्त के आकाश से डर लगता है, इसको तपती हुई प्यास से डर लगता